Hello students, welcome to LFCS online classes class 12 accountancy. Students, now we are studying chapter number 5, this resolution of a partnership firm. इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 I will teach you today. So students, let's start question number 4. The following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2018. The profit sharing ratio of the partners are 3:2. Liabilities side में दे रखा है creditors 97,500 and capital account A का 85,000, B 63,000. Total capital 1,48,000. Liability side की total हो गई 2,45,500 students. एसेट साइड में आ गए लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 30,000, मोटर व्हीकल्स 18,300, स्टॉक 72,800, डेप्टर्स 1,13,200, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 22,450, कैश एट बैंक 13,650. स्टूडेंट्स, द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. फर्म पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि फर्म को हम डिसॉल्व करेंगे. ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वेयर सोल्ड फॉर कैश 16,950 एंड 77,600. मोटर व्हीकल 16,950 में सेल की गई है और स्टॉक 77,600 में रिस्पेक्टिवली. एंड ऑल डेप्टर्स वेयर रियलाइज्ड इन फुल. डेप्टर्स की जो वैल्यू थी वो फुल रियलाइज हो गई है, यानी जितनी थी उतनी. लैंड एंड बिल्डिंग वेयर सोल्ड एट 43,500. लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया गया 43,500 रुपीज में. क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट 1,700. और क्रेडिटर्स को पेड कर दिया गया है 1,700 डिस्काउंट पे. स्टूडेंट्स, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वेयर 1,250. रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो हमारा 1,250 है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Prepare realization account, bank account and partners capital account to close the books of the firm as a result of its dissolution. हमें realization account बनाना, सबसे पहले realization account बनाना सीखते हैं. ये तो आप जान रहे पार्टिकुलर्स रुपीज यानी अमाउंट. पार्टिकुलर्स रुपीज मीन्स अमाउंट. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारे एसेट्स हैं उसको हम डेबिट साइड में लिख लेंगे. सबसे पहले लिख लेते हैं टू लैंड एंड बिल्डिंग. वैल्यू है 30,000. तो मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल 18,300. टू स्टॉक स्टूडेंट्स 72,800. ये जो हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ है वैल्यू, उसे हम पहले एसेट्स और लायबिलिटी को लिख लेते हैं. डेप्टर्स 1,13,200. अब इधर आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में. बाय सबसे पहले प्रोविजन. अगर कोई भी प्रोविजन दे रखा है बैड डेब्ट्स के लिए हो या डेप्रिसिएशन, सारा कुछ लिखेंगे. प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,450 बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स दिया हुआ है. तो उसके बाद हम क्रेडिटर्स लिख लेंगे. बाय क्रेडिटर्स. ये हमारा बैलेंस शीट से सारे आइटम एसेट और लायबिलिटी आ गए. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाय बैंक.
जो रियलाइज हुए एसेट सेल करने पे उसे हम लिखेंगे एसेट रियलाइज्ड। तो मोटर व्हीकल से कितना मिला है? मोटर व्हीकल रियलाइज हो 16,950। स्टॉक रियलाइज हो 77,500 600। लैंड एंड बिल्डिंग स्टूडेंट्स 43,500। टोटल हो गया 1,38,050। ये हमारा एसेट सेल करने से इतना पैसा हमें मिला है। अब हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज को पेड करते हैं टू बैंक। क्रेडिटर्स पेड ऑफ, क्रेडिटर्स पेड ऑफ। स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स को पेड किया कितने पे? 1700 डिस्काउंट पे। चलिए कर लेते हैं। क्रेडिटर्स हैं 97,500 माइनस 1700 हमारा आ रहा है कितना? पेड ऑफ 95,800। फिर उसके बाद इधर एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन लिख लेते हैं टू बैंक। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन कितना है? 1250। और देखते हैं कोई आइटम डेप्टर्स भी रियलाइज हुए हैं, उसको लिख लेंगे हम बाई बैंक। कितने पे? रियलाइजेशन ऑफ डेप्टर्स फुल रियलाइज हुए थे, जितनी वैल्यू थी 1,13,200। अब इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टोटल कर लेंगे इसका। टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा अधिक आ रहा है 3,51,200। 3,51,200। डेबिट साइड का कम है, लेस करने पे हमारा आएगा 19,850। 19,850 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल्स अकाउंट। प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखेंगे, इससे आइडेंटिफाइड हो जाए एज एंड डेज। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 3:2 में तो हमारा आएगा 11,910 एंड 7,940। स्टूडेंट्स चलिए 3/5 एंड 2/5 ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट स्टेप यानी रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। ये रियलाइजेशन अकाउंट आपने सबसे पहली बार बनाया है, तो समझा देते हैं इसको आपको। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना होता है कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई हैं उनको उनकी ओरिजिनल वैल्यू में हम लिख देते हैं। तो एसेट में हमारे पास इतनी चीजें थी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेप्टर्स, हमने उसको वैल्यू उसकी लिख दी। लायबिलिटी साइड में हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था, क्रेडिटर्स, ये दोनों हमने लिख दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो एसेट हमने सेल किया है, सेल करने से वैल्यू जो हमें रियलाइज हुई है उसको हमने लिख दिया मोटर व्हीकल, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग एंड डेप्टर्स फुल रियलाइज हुए थे। ये सारा ये दोनों आइटम हमने लिख दिया यहाँ पे। इधर क्रेडिटर्स में इस साइड में क्रेडिटर्स पेड ऑफ होते हैं, तो जो भी क्रेडिटर्स पेड ऑफ होंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। वो हमने 95,800 लिखा क्योंकि 1,700 डिस्काउंट पे ये पेड ऑफ हुए थे। उसके बाद कोई भी एक्सपेंस जो हम करेंगे रियलाइजेशन का वो भी हमें यहीं पे ही लिखना होगा। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस हमारा 1250 हुआ था। तो ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का हमारा रिजल्ट आया कि 19,850 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। यानी सारा कुछ सेटल करने के बाद, सेटलमेंट करने के बाद हमारे पास 19,850 की प्रॉफिट हो रही है, जो इन लोगों ने अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया स्टूडेंट्स। नाउ आई कैन से योर रियलाइजेशन अकाउंट इज फाइनली फिनिश्ड। नाउ आई एम गोइंग टू
प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे दोनों पार्टनर्स की। स्टूडेंट्स अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। चलिए बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं ए बी। सबसे पहले मैं क्या लिखना, बाय बैलेंस BD brought down 85,000, 63,000। ए की कैपिटल 85, बी की 63। इसके बाद रियलाइजेशन से हमें प्रॉफिट हुआ है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,910, 7,940। स्टूडेंट्स अब इसको हमें टोटल कर लेना है 70,940 and 96,910। 96,910, 70,940। यानी अब ये जो वैल्यू है कैपिटल की, यही कैपिटल इनको पेड ऑफ होगी पार्टनर्स को। यानी बैंक अकाउंट लिखेंगे बिकॉज ये हमारा पेमेंट हो रहा है, फाइनल पेमेंट। स्टूडेंट्स यानी ए को 96,910 रियलाइज मतलब फर्म को डिसॉल्व करने के बाद ए को जो मिल रहा वो 96,910 एंड बी को 70,940। अब स्टूडेंट्स हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट हमारा है, इसको हमेशा पूछता है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। चलिए बैंक अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैंक अकाउंट में हम अपना कैश लिख लेंगे टू बैलेंस BD। $13,650। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट रियलाइज्ड। जो एसेट रियलाइज हुए हैं उनकी वैल्यू लिख लेंगे 1,38,050 टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ डेप्टर्स। डेप्टर्स कितना रियलाइज तो 1,13,200। इसके बाद इधर आ जाएंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड ऑफ। क्रेडिटर्स को जो पेड ऑफ किया था हमने 95,800 एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन 1,250। उसके बाद बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल 96,910, 70,940। स्टूडेंट्स हमारा जो बैंक अकाउंट होता है वो उसका बैलेंस हमेशा बराबर होता है। चलिए लिख लेंगे 2,64,900, 2,64,900। तो स्टूडेंट्स नाउ आई कैन से योर क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज finally finished. I hope you have understand very well.
ओके, थैंक यू।